हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी कक्षा 10 के लिए हिंदी कक्षा 10 2024 का ये रियल पेपर है आप लोगों के लिए। तो बच्चों, पूर्णांक आपका 70 है। समय आपके 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे बच्चों। वहाँ पर तो कह रहा है निर्देश 15 मिनट यह आपको पढ़ने के लिए है। कह रहा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं बच्चों। इसी तरह बच्चों पेपर में आपके 2025 में भी सेम आता है बच्चों, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहता है बच्चों। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ हल करा के और पेपर में कैसे लिखा जाता है आपको बताने वाला हूँ बच्चों। तो आप लोग निर्देश को ज़रूर पढ़ लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर दिया प्रश्न पत्र 2 खंड में आ और बा में विभाजित है। तो बच्चों चलिए हम आपको हल कराते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, दिया गया खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और थोड़ा सा दिया गया है। कह रहा OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग ना करें। तो बच्चों वहाँ पर आपको व्हाइटनर, जिसे सफ़ेदी कहते हैं बच्चों, उसे नहीं लगाना है। एक बार आपको अगर आपने ओमार में ऐसे गोला काला कर दिया बच्चों, तो इसे आप लोग गोदे भी नहीं यानी काट भी नहीं सकते हो ना, तो इसमें सफ़ेदी यानी व्हाइटनर का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको 20 नंबर ओमार में आपको भरना है। अब देखो बच्चों, दिया गया है खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। कह रहा है शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो शुक्ल युगीन लेखक बच्चों माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो बच्चों ये उपन्यास है जो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। किसने लिखा है? धर्मवीर भारती। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है लेखक का। तो धर्मवीर भारती हो गया। आगे बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर? किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो बच्चों इंदुमती। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है बच्चों, देखो कह रहा है दुर्ग स्वामिनी के लेखक आपको पता होगा बच्चों, जयशंकर प्रसाद जी हैं। आगे यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो कौन है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी हैं। आगे भाव विलास के रचयिता केशव दास जी हैं बच्चों। आगे दिया गया आपका रीति मुक्ति काव्य धारा की रचना है। तो बिहारी सतसई। ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो 1951। ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो शिवमंगल सिंह सुमन। ध्यान दीजिएगा बच्चों। महादेवी वर्मा की रचना है। तो बच्चों पथ के साथी। आगे बिंद के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है बच्चों? तो आपका हास्य रस है। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर आपका उपमा अलंकार होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो 13 मात्राएं होती हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यह दोहा का उल्टा होता है। आगे बच्चों अपव्यय शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग मतलब बच्चों आगे, जो आगे लगा होता है, और प्रत्यय मतलब पीछे बच्चों। तो ये देखो आगे लगा है यानी अप, तो यही अप आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों माता पिता में समास है। तो बच्चों माता पिता में यही जो लगा है बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिए, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। जहाँ पर आपको योजक चिन्ह दिख जाए वहाँ पर आपका द्वंद्व समास होता है। लेकिन बच्चों कहीं कहीं आपको ऐसे दिखाई देगा, अगर धीरे और धीरे, अगर इसमें आपसे पूछ लिया जाए बच्चों कि ये कौन सा समास है बच्चों, तो ये आपका जो है बच्चों अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह आपका अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर समान वर्ण आया है दोनों में, और अगर अलग अलग वर्ण आता है तो अब आपका द्वंद्व समास होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बच्चों महीपति। ध्यान दीजिएगा। सौ का तत्सम शब्द है बच्चों सत। आगे बच्चों तेसाम में विभक्ति और वचन है। तो बच्चों ये लोग आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका कौन सा उत्तर सही हो सकता है। आगे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों।
तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है तो बच्चों भाववाच्य। ध्यान दीजिएगा आप लोग। विकारी पद नहीं है तो बच्चों विकारी पद नहीं है। सभा, आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा बच्चों। यहाँ पर देखो, अब बच्चों ये 20 प्रश्न आपके यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? खंड बा वर्णात्मक प्रश्न। तो बच्चों यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न जो दिया गया है, कह रहा निम्नलिखित में किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये आपका गद्यांश, 2 गद्यांश दिया रहेगा बच्चों। देखो एक अथवा करके दिया रहेगा, तो दोनों में से जो आपको आएगा उसी के नीचे प्रश्न भी रहेगा बच्चों। तो दोनों में से एक ही गद्यांश करना है। एक गद्यांश में बच्चों 3 प्रश्न है, 2-2 नंबर के तीनों प्रश्न है, 2-2 नंबर के तीनों प्रश्न है, यानी 6 नंबर आपको यहीं से मिलेंगे बच्चों। और बहुत आसान होता है बच्चों। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा किस तरह हम लोग हल करेंगे बच्चों। मान लीजिए आपका कॉपी इस तरह है, कॉपी अगर इस तरह है, आपको आ नहीं रहा है बच्चों, तो आपको संदर्भ तो आता होगा, इतना आपको पता होगा। तो आप लोग अपने कॉपी पर डालिएगा कुछ इस तरह, प्रश्नों उत्तर नंबर 21 का बच्चों जो आए, अथवा अगर आ रहा है तो आप लोग अथवा वाला डाल दीजिएगा। ठीक बच्चों, अथवा जो आपको आए वही आप लोग डाल दीजिएगा। इसके बाद मान लीजिए आपको अथवा वाला आ रहा है, आप लोग अथवा वाला कर रहे हो, तो अथवा वाले में क्या करना है? देखो बच्चों, अथवा वाला ये आपको दिया गया है। अथवा वाले में आपको क्या करना है? कुछ लोग हम इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर अथवा में आपको खा है तो हम लोग खा लिखेंगे। अब बच्चों मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं, तो आपको पहले डालना है, पहले में आपसे संदर्भ पूछा गया है बच्चों, तो आप लोग संदर्भ हेडिंग डालने के बाद उसमें कुछ थोड़ा सा लिखिएगा। क्या लिखोगे बच्चों? कुछ इस तरह लिखिएगा। संदर्भ में आपको गद्यांश से है तो आप लोग लिखिएगा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, अब बच्चों इन्वर्टेड कामा लगाना है। अब देखो बच्चों यहाँ पर दिया गया ईर्ष्या, इसका मतलब पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर आपको पेन चेंज करके लिखना है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो आप लोग काले पेन से लिखिएगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। ये बच्चों यहाँ पर हो गया। इसके बाद क्लोज कर दीजिएगा इन्वर्टेड कामा। फिर आप लोग लिखिएगा हिंदी के ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से नामक पाठ से लिया गया है इसके लेखक। फिर बच्चों पेन चेंज करके आप लोग लिखिएगा इन्वर्टेड कामा में रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर, इन्वर्टेड कामा बंद। इसके बाद बच्चों जी हैं। बस बच्चों इतना करना है, 2 नंबर आपके हो गए। अगर मान लीजिए बच्चों आपको पाठ का नाम याद नहीं, लेखक का नाम याद नहीं है, तो आप लोग किसी भी लेखक का नाम, किसी भी पाठ के नाम का आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। आपको संदर्भ लिखने से मतलब बच्चों, मान लीजिए जब आपको आ नहीं रहा तो छोड़ने से अच्छा कुछ भी थोड़ा सा गलत लिख दोगे तो उससे बच्चों मान लीजिए अगर 2 नंबर का तो 1 नंबर तो आपको मिल जाएगा, लेकिन छोड़ दोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों अगर आपको पाठ का नाम नहीं याद है तो कोई और पाठ लिख दीजिएगा, कोई और लेखक लिख दीजिएगा, लेकिन बच्चों छोड़िएगा मत। इसके बाद बच्चों ये आपका पहला वाला हो गया। अब बच्चों उसी के नीचे दूसरा वाला भी दिया रहता, मान लीजिए आपने पहला वाला कर लिया, अब उसी के नीचे आप लोग डालिएगा नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। देखो बच्चों प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है कि लेखक ईर्ष्या से बचने के लिए किस किस आदत को छोड़ने को कहता है। तो बच्चों आप लोग इस प्रश्न को जब पढ़ोगे, ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुभव, ईर्ष्यालु स्वभाव और फालतू बातों को सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। तो बच्चों आपको यहीं से ध्यान दीजिएगा,
यहीं से लेकर यहाँ तक लिख देना है बच्चों। यही तो कह रहा है। हमें क्या क्या छोड़ना चाहिए? इस चालू स्वभाव, फालतू बातों को, सोचने की आदत को छोड़ देनी चाहिए। बस बच्चों प्रश्न नंबर 2 भी हो गया आपका। ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट आपका। ध्यान दीजिएगा। आगे बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। अब बच्चों इसमें तो रेखा किया नहीं गया है। अब बच्चों ऊपर वाले में रेखा किया गया, देखो ऊपर वाले में रेखा किया गया बच्चों, देखो ना, लेकिन नीचे वाले में आपको रेखा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब रेखा दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ नहीं करना है बच्चों। आपसे रेखांकित अंश बोला है तो कुछ मत करना बच्चों, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह सेम पेपर में आप लोग करना। 1 नंबर बच्चों कटने वाला नहीं है। दूसरा प्रश्न तो बच्चों हमने आपको किताब में ही बता दिया, पेपर में। अब बच्चों तीसरा प्रश्न हम बता रहे हैं आपको, गद्यांश रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आप लोग मान लीजिए यहाँ पर डाल दीजिएगा, उसी के नीचे लिखने के बाद ये हो गया तो आप लोग डालिएगा नंबर 3। ठीक बच्चों, नंबर 3 में बच्चों क्या करना है, वही जो आपको दिया गया वही आप लोग यही यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उतार दीजिएगा बच्चों। कुछ मत करिएगा बच्चों, बस यहीं से यहाँ तक पूरा प्रश्न नंबर 3 में आपको उतार देना है बच्चों। आपको जब व्याख्या बोला है तो आप लोग कुछ इस तरह व्याख्या हेडिंग डालने के बाद देखो डालना व्याख्या। इसके बाद बच्चों पूरा यही यहाँ से लेकर यहाँ तक उतार देना। उसी तरह ऊपर वाले में भी करना। अगर आपको ऊपर वाला आप कर रहे हो तो ऊपर वाले में भी उतार देना है। तो ऊपर वाला यहाँ रेखा से उतारिएगा बच्चों, रेखा है इसमें तो यहीं से उतार दीजिएगा, लेकिन इसमें रेखा है नहीं तो आपको पूरा उतार देना है बच्चों, लेकिन छोड़ना नहीं है बच्चों। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा प्रश्न को आगे देख लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो बच्चों यहाँ भी कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। इसमें भी अथवा करके दिया गया बच्चों, तो दोनों में से बच्चों एक ही आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी संदर्भ पूछा जा रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या पूछा जा रहा है। देखो बच्चों नीचे वाले में रेखा नहीं किया गया, लेकिन ऊपर वाले में रेखा किया गया है। तो बच्चों दोनों में से आप चाहे जो कर सकते हो, लेकिन बच्चों आपको ध्यान यही देना है कि यहाँ पर आपको संदर्भ भी फिर चेंज करना, थोड़ा सा संदर्भ में चेंज हो जाएगा। हम संदर्भ आपको बता रहे हैं। मान लीजिए आप पद्यांश लिख रहे हो तो पद्यांश का संदर्भ कैसे डालोगे बच्चों? पद्यांश का संदर्भ जो होगा आपका कुछ इस तरह होगा। ध्यान दीजिएगा, देखो अब हम लोग लिख रहे हैं प्रश्नोत्तर नंबर 22 मान लीजिए आप का लिख रहे हो, 22 का। तो बच्चों आप लोग डालिएगा संदर्भ में आप लोग क्या करोगे बच्चों, सेम वैसे लिखना है जैसे अभी हमने लिखा, बस गद्यांश के दर पे पद्यांश हो जाएगा बच्चों। ध्यान दीजिएगा, हम लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। अब बच्चों हमने तो ऊपर देखो गद्यांश लिखा है, यहाँ गद्यांश लिखा है और हमसे पेपर में बताया भी जा रहा है कि हमारा पद्यांश है। देखो बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पद्यांश है, तो हमें पद्यांश डालना है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग डालेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के। अब बच्चों अगर आपको पाठ का नाम याद नहीं, कोई भी पाठ आप डाल दीजिए A to Z जो आपको याद हो। मान लीजिए बच्चों आपको याद नहीं है, आपने डाल दिया पथ के साथी। इसके बाद बच्चों इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिएगा, नामक पाठ से लिया गया है। बस बच्चों थोड़ा राइटिंग में लिखिएगा, लिया गया है। इसके रचयिता, बच्चों इसमें रचयिता होते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चों यहाँ पर ऊपर हमने क्या लिखा है, लेखक। गद्यांश में लेखक होते हैं बच्चों, लेकिन पद्यांश में आपके रचयिता होते हैं। इसके रचयिता तो बच्चों आप लोग इनवर्टेड कॉमा लगाकर, तो पथ के साथी के रचयिता मान लीजिए बच्चों आपने लिख दिया महादेवी वर्मा जी हैं, महादेवी वर्मा। इसके बाद बच्चों इनवर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए, इनवर्टेड कॉमा बंद करने के बाद जी हैं। बस बच्चों इतना काम करना, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों अगम अगोचर से क्या तात्पर्य, आपको आ नहीं रहा है बच्चों, तो क्या करोगे, क्योंकि आपने अगर पढ़ा नहीं है तो इसका जब अर्थ नहीं निकाल पाओगे तो आप बता नहीं पाओगे। देखो यहीं दिया अगम अगोचर, तो इससे इसका तात्पर्य पूछा जा रहा है, माँ मन बानी कौ अगम अगोचर।
तो इसका अर्थ जब पूछा जा रहा आपको आ नहीं रहा बच्चों, तो आपको क्या करना है, इसी जो 2 पद्यांश दिया पीछे उसी में से बच्चों थोड़ा सा आपको 2 लाइन उठाकर लिख देना है इसी में। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपको कह रहा है पद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब बच्चों रेखा कहाँ तक दिया गया, यहाँ से यहाँ तक, तो इसी का हमें व्याख्या करना है रेखांकित अंश की। तो हम व्याख्या किस तरह करेंगे बच्चों, अगर आपको आ नहीं रहा फिर तो बच्चों यहाँ से यहाँ तक व्याख्या हेडिंग डालकर आप लोग उतार सकते हो, नहीं तो अगर आपको नहीं आ रहा छोड़ने से अच्छा है थोड़ा सा इसी में से आप लोग लिख दीजिएगा बच्चों, लेकिन छोड़िएगा मत बच्चों, छोड़ने से आपका नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। अगर आप लोग लिखे रहोगे तो एग्जाम पर जो यहाँ पर एग्जामिनर लोग जांचते हैं कॉपी, वो 2-1 नंबर जरूर आपको दे देंगे बच्चों। चलिए यहाँ पर देखो बच्चों, आपको संस्कृत आ गया। अब संस्कृत में दिया गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश के किसी एक का हिंदी सहित अनुवाद कीजिए बच्चों। तो यहाँ पर आपको हिंदी में अनुवाद करना है, तो किस तरह करोगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका पहले हम आपको संस्कृत में संदर्भ लिखना बताते हैं बच्चों। सेम संदर्भ आपका वही रहेगा, बस बच्चों आपको हिंदी के जगह आपका संस्कृत आएगा। देखो बच्चों, मान लीजिए आप लोग कर रहे हो प्रश्न नंबर 23, तो लिखिएगा प्रश्नों उत्तर नंबर 23 का कर रहे हो बच्चों, तो का में आप लोग लिखिएगा। पहले तो संकेत आपको डालना है अपने कॉपी पर। संकेत में आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, यहीं देखो संकेत में आप लोग पहला अक्षर लिखना है। ठीक बच्चों, विश्वस्य, इसके बाद लास्ट वाला विश्वस्य, तो हम लोग लिख देते हैं बच्चों विश्वस्य डॉट 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 संदेशा, संदेशा यहाँ तक कंप्लीट बच्चों। अब तुरंत आपको डालना है संदर्भ। क्या डालना है, संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे लिखना है, बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। हम बता रहे हैं आपको बच्चों, लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के। अब बच्चों जो पाठ आपको याद हो वही पाठ का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपको पाठ का नाम याद नहीं आ रहा है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर दिया इंद्र, कृष्ण, करीम, रहीम, अगर आप पढ़े होंगे तो बता देंगे। अगर आपको पाठ का नाम नहीं याद है, आप कोई भी पाठ जो संस्कृत में आपको कोई भी पाठ A to Z कुछ भी याद हो वही पाठ का नाम लिखकर इनवर्टेड कामा बंद कर दीजिएगा बच्चों। इसके बाद पाठ, तो वो पाठ का नाम लिखने के बाद नामक पाठ से लिया गया है, नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद बच्चों आप लोग तुरंत डालिएगा व्याख्या। क्या डालोगे बच्चों, हेडिंग व्याख्या। व्याख्या में बच्चों आपको पूरा A to Z, अब तो आपको अगर व्याख्या आ रहा है तो व्याख्या करोगे, अगर व्याख्या नहीं आ रहा यानी अनुवाद अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों अब देखो यहाँ पर आप लोग ये विसर्ग है, इसके बाद यो मीन्स ही, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग बच्चों यहाँ से पीछे से कुछ भी यही पूरा चाहे उतार दीजिएगा वहाँ व्याख्या में, चाहे नीचे वाला उतार दीजिएगा, लेकिन छोड़िएगा मत बच्चों। अगर छोड़ोगे तो नंबर पूरा पूरा कट जाएगा। जब आपको आ नहीं रहेगा तो क्या करोगे बच्चों, लेकिन आपको पूरा पूरा हल करना है वहाँ पर बच्चों, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। आगे बच्चों आपको अथवा करके हो गया। अब हम नीचे चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर श्लोक का लिखना है संदर्भ, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहीं पर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। मान लीजिए हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 24, तो डालेंगे प्रश्नों उत्तर नंबर 24। अब की बार हमें श्लोक दिया है, हम फिर से यहाँ पर संकेत डालेंगे बच्चों। संकेत डालने के बाद बच्चों जो आपको अगर कोकिल वाला आ रहा है तो कोकिल वाला लिख दीजिए। तो संकेत में आप लोग लिखिएगा कोकिल डॉट 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 डॉट, इसके बाद बच्चों समुल्लसति, ठीक बच्चों ये लिख दीजिएगा। तो
समूल्य सत्य। हो गया बच्चों। अब क्या करोगे, यहाँ तक तो आपका हो गया। तुरंत आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा संदर्भ। संदर्भ में कुछ नहीं करना है। अब तक आप लोग 3-4 संदर्भ पढ़ चुके हो बच्चों। संदर्भ अब तो आपको याद हो गया होगा। लेकिन देखो क्या करना है आपको लिखना है। अब की बार बच्चों श्लोक कह रहा है, देखो तो यहाँ पर हमसे श्लोक कह रहा है तो हम श्लोक लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत के डॉट, इसके बाद बच्चों इन्वर्टेड कॉमा लगाकर जो पाठ का नाम है आपको याद हो वही लिख दीजिएगा। नमक पाठ से लिया गया है या अवतरित है, लिया गया है। तो बच्चों यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या कह रहा है अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। बच्चों 3 नंबर का है। तो बच्चों ये राज्य वाइज चलता है, आपके ज़िले में कौन सा पढ़ाया जाता है आपको वही आपको करना होगा। तो बच्चों फ़िलहाल मैं अंबेडकर नगर से हूँ, हमारे यहाँ जय सुभाष पढ़ाया जाता है, तो यही आपको जय सुभाष करना है अंबेडकर नगर वालों के लिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों क्या दिया गया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है बच्चों और उनकी रचना भी लिखनी है। तो बच्चों यहाँ देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है, छोड़ना नहीं बच्चों। अगर जीवन परिचय आपको नहीं आ रहा है आपने अपने पेपर में डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 26 का। इसके बाद मान लीजिए आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हो बच्चों, तो आप लोग डाल दीजिएगा जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल हेडिंग बनाकर। इसके बाद बच्चों उनके बारे में आपको लिखना है। अगर नहीं आ रहा है तो आप कोई भी सन डाल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन छोड़ना नहीं बच्चों, इतना ध्यान दीजिएगा। उसी तरह बच्चों निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो एक कवि लिखना है बच्चों, चाहे सूरदास चाहे महादेवी बना, जो मैथिली शरण गुप्त, जो आपको आए आप लोग कर लीजिएगा बच्चों। उसी तरह अगला है एक आपको बच्चों अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखना है जो बच्चों प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो बच्चों अगर आपको श्लोक नहीं आ रहा है तो आप लोग अपने मन से श्लोक बनाकर लिख सकते हो। अगर याद है, नहीं याद है तो बच्चों पीछे से आप लोग श्लोक उठाकर लिख दीजिएगा। आगे बच्चों छात्रावास की जीवन शैली पर अपने मित्र को पत्र लिखना है या विद्यालय में खेल कूद सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो बच्चों दोनों में से आपको एक ही करना है। नीचे कुछ आपके प्रश्न उत्तर दिए हैं संस्कृत से बच्चों, इसे आपको संस्कृत में से ही करना है खोज कर। तो बच्चों अगर आप बुक पढ़े रहेंगे तो आप इस संस्कृत का उत्तर दे सकते हो, अगर नहीं पढ़े हो तो पीछे से बच्चों कुछ भी आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। इस का के स्थान पे लिखना रहता है, केन के स्थान पे लिखना रहता है, किम के स्थान पे थोड़ा सा लिखना रहता है बच्चों। आगे चलिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया है लेकिन 2 ही लिखना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सभी का नहीं लिखना है, 2 लिखना है सिर्फ। यहाँ पर बच्चों अगला प्रश्न है आपका निबंध लिखना है बच्चों। तो आप लोग किसी पर एक निबंध लिख सकते हो, जीवन में विज्ञान का महत्व या छात्र अनुशासन या आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो बच्चों बस पेपर आज यहीं तक था आपके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। मैं इसी तरह आपको नए नए पेपर कराता रहूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।